ट्रेडर्स की कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और ये कहानी हमारे एक कामयाब स्टूडेंट की है। ट्रेडिंग में क्यों आए? तकरीबन 22, 23, 24 साल की उम्र के अंदर अच्छे मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाते हैं। एक लेक्चर को कम से कम मैंने 80-90 बार सुना है, लेकिन मेरे अंदर क्या कमी है जो मैं कर नहीं पा रहा। कोर्स करने के अगले ही दिन आपका अकाउंट डबल हो गया था? नहीं सर, मैंने तकरीबन 1.5 से 2 महीना तकरीबन डेमो किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 80 प्लस 90 तकरीबन मेरे को टीपी मिले। फिजिकल में ये फायदा होता है कि आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं, उनके साथ बैठ के गपशप हो जाती है, ग्रुप डिस्कशन हो जाती है, मैं अवेलेबल होता हूँ, मेरे से सवाल हो जाते हैं। सर ने सिर्फ ऑनलाइन जो क्लास दी है वो मुझे ही दी है, तो मुझे प्राउड है कि मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से मैंने लर्निंग की है और फिर अर्निंग की है। पैसा जो है वो कंसिस्टेंट कब कमाना शुरू किया? यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास $100 थे तो वो $200 हो चुके हैं। लोग कहते हैं यार इसने ट्रेड ली और इसने एक ही ट्रेड में पूरे महीने की तनख्वाह निकाल ली है। कार भी यही दिलवाएगी, बंगला भी यही दिलवाएगी, लग्जरी लाइफ भी यही दिलवाएगी। आपकी वाइफ आपको ये ना कि इस शादी इससे कर ली है? मेरी सबसे बेहतरीन वाइफ है इस मामले के अंदर। चलें, ये तो मैं कहूँगा कि जो ट्रेडर हजरात शादीशुदा है ना, वो ये वाला क्लिप अपनी वाइफ को जरूर दिखाएं। और जिसकी वाइफ कन्विंस ना हो तो भाई मेरी वाली वाइफ से बात करवा दे। मैं वो बंदा हूँ कि जिसको ट्रेडिंग आती है, कभी फख्र महसूस हुआ है खुद के ऊपर? मुझे यानी कि ये प्राउड फील होता है कि मैं 30 या 50 ईयर आगे का सोच रहा हूँ। आपका लैपटॉप आपकी दुकान है और वो दुकान ही पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट है। हाँ, सक्सेस को रिपीट पे लगाओ, जो नाकामी हुई है उसको साइड पे करो, छोड़ दो उसको, ना करो, क्या होगा? ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाओ। आसान सा फार्मूला है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर नुकसान बहुत देखे हैं। मैं जीरो से फिर से दोबारा उठना जानता हूँ। माँ बाप जब पूछा करेंगे बच्चा क्या करता है, बोलता ट्रेडर है, बोला लड़की दे दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रेडर्स की कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और ये कहानी हमारे एक कामयाब स्टूडेंट की है और आप लोगों को भी ये कहानी सुनकर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि किस तरह से इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी चेंज की और कौन से मराहिल से ये गुजरे हैं और कौन कौन से स्टेप्स इन्होंने लिए और किस तरह से इन्होंने ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाया। पहले ये MBA कर चुके हैं मार्केटिंग के अंदर, फिर इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी की, उसके अंदर भी मास्टर किया इन्होंने। फिर इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग की एक फैक्ट्री थी जिसमें जो है वो ये कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते थे और उनको सेल आउट करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका उधर से भी सेल्स एंड मार्केटिंग का है। तो इन्होंने ट्रेडिंग की फील्ड क्यों चूज़ की, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन रहेगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवीद कुरैशी। नवीद भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो अपना कीमती टाइम जो हमें दिया। नवीद भाई, आपने ट्रेडिंग को क्यों चूज़ किया? आपकी फैक्ट्री थी, आपने मास्टर किया हुआ था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे, तो ट्रेडिंग में क्यों आए? असल में सर, मैं हमेशा से एम्बिशियस टाइप का बंदा था। हमेशा ये सोचा करता था कि यार क्यों ना मेरा काम ज़्यादा यानी कि बड़ा हो, वर्ल्ड वाइड हो, नेशन वाइड हो, क्यों मैं तरक्की नहीं कर सकता? मेरी बाउंड्री क्यों है, मैं बाउंड क्यों हूँ इन चीज़ों से? हालांकि मेरे अंदर सलाहियत भी है, सब कुछ है, सारी दुनिया में देख रहे होते हैं यंगस्टर इतने हैं कि तकरीबन 22, 23, 24 साल की उम्र के अंदर अच्छे मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाते हैं, अपने कारोबार को ग्रो भी कर रहे हैं और दुनिया के अंदर हम देख भी रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर क्या कमी है जो मैं कर नहीं पा रहा? ये सारी चीज़ें फिर मैं ये देखता था कि कुछ चीज़ें मेरे को बाउंड्री के अंदर रखती थी। मैं ये देखता था कि मैं जब अपनी फैक्ट्री के अंदर जाता था तो फिर डिफ़िकल्टीज बढ़ती जा रही थी। मैं कारोबार के अंदर देख रहा था कि गैस बिजली का बड़ा इशू आ रहा था, फिर सारे मसले मसाइल हो रहे थे इस तरीके के कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बैक फुट पे आता जा रहा। अच्छा, फिर जब मुझे किसी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया था तो उस टाइम पे पहले मैंने सबसे पहले इसके ऊपर रिसर्च की थी। मेरी तकरीबन 8 महीने रिसर्च रही कि ये काम मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कि अगर मुझे अपना प्रॉपर काम अगर छोड़ना है तो फिर मुझे सबसे पहले ये देखना है कि जो मैं आगे वाला काम कर रहा हूँ क्या वो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ना हो कि अगर मेरे पास बैक फुट पे जाऊं, जब मैं पीछे आने का रास्ता ही ना हो मेरे पास, क्योंकि मुझे फिर वो छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक वक्त में एक काम ही अच्छा लगता है जब आप पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी काम को कर रहे हैं। तो मेरा जो क्रिप्टो का सफर था वो बड़ी तहकीक के साथ और बड़ा मुतमईन होके फिर मैं इस फील्ड के अंदर आया हूँ। अच्छा, आप इस फील्ड में आए हैं और आपने स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट में क्या फील हुआ? आपने पैसे लगाए, डबल हो गए थे, ट्रिपल हो गए थे, या
क्या बना? अच्छा सर, मैं सच में बताऊं तो मैंने कोई इतना बड़ा कोई लॉस नहीं किया इसमें। लॉस तो लॉस होता है, बड़ा हो या छोटा हो। ज्यादा से ज्यादा मैंने बस वो जब शुरुआत में जब मैंने आपको भी नहीं देखा था तो रेड कैंडल देखता तो शॉर्ट कर लिया करता था, ग्रीन कैंडल करता तो लॉन्ग कर लिया करता था। बस मुझे ये आता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता था। लेकिन थोड़ा बहुत करने के बाद मैंने बोला यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये मार्केट मेरे तरीके से नहीं चल रही है, इसको देखना पड़ेगा ये किस तरीके से चलती है। फिर इत्तेफाक से एक बार मैं यूट्यूब देख रहा था तो मेरी नजर आप पर पड़ी कि वो आप एक पॉडकास्ट कर रहे थे, तो मैंने उधर आपको देखा, फिर आपको सुना, तो फिर मेरे दिल ने कहा कि यार ये जो बंदा जो कह रहा है, जब तक आप मेरे सर तो थे नहीं, मिला यार ये जो बंदा कह रहा है यार ये कुछ मेरे को लग रहा है कि ठीक है। आपने जब P4 प्रोवाइडर का नाम लिया तो मैंने फौरन से P4 प्रोवाइडर चैनल पे गया, उसको सब्सक्राइब किया, फिर मैं आपके वापस से पॉडकास्ट पर आया और पॉडकास्ट देखने लग गया। फिर उस पर वीडियोस पड़ी थी, मैं उस वीडियोस को देखने लगा, वो मुझे अंडरस्टैंड होने लगी यार चीजें कि हाँ ये फर्क है, ट्रेडिंग होती ऐसे है। अच्छा, फिर आपने एक चीज और भी बताई उसके अंदर कि ट्रेडिंग के अंदर आना क्यों चाहते हो, क्या तरीकेकार है और कितना लर्निंग यानी कि प्रोसेस है इसके अंदर आके। तो फिर मैंने डिसाइड किया था पहले रिसर्च कर लो ठंडे दिमाग से, जब मुतमईन हो जाओ फिर उसके बाद वो कोर्स को फिर ज्वाइन कर रहा है। तो फिर मैं आपके पास आया ऐसे। अच्छा, आपने कोर्स किया, आपको तहकीक की, आपने 8-6 महीने लगाए कोर्स के लिए। जब आप आए तो कोर्स करते हुए आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई? आपने ऑनलाइन किया है जो कोर्स जी ना? मैंने ऑनलाइन तो किया। ऑनलाइन करने में आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई? लेक्चर ऑन टाइम हो रहे थे तो बाकी की चीज़ें, क्योंकि आप तो अकेले हैं। फिज़िकल में ये फ़ायदा होता है कि आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं, उनके साथ बैठ के गपशप हो जाती है, ग्रुप डिस्कशन हो जाती है, मैं अवेलेबल होता हूँ, मेरे से सवाल हो जाते हैं। ऑनलाइन का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, तो जब आप लेक्चर ले लेते थे आपको सिर्फ उसकी साथ में रिकॉर्डिंग मिलती थी, तो आप किस तरह से उसको मैनेज करते थे? उसकी कैसे लर्निंग ज़्यादा बेहतर बनाई है आपने? सर रियली मुझे आपको एक बात बताना चाहूंगा और सबके काम भी आएगी ये चीज। मैं जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहा होता था और जब आप बात कर रहे होते थे मुझे ऐसा लगता था सर मुझे ही पढ़ा रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लग रहा होता था कि मेरे और सर के अलावा कोई है ही नहीं, सर ने सिर्फ ऑनलाइन जो क्लास दी है वो मुझे ही दी है और सबसे ज्यादा यानी कि क्वेश्चन भी मैं ही पूछा करता था। आपने बहुत क्वेश्चन किए हैं और आपके क्वेश्चंस की वजह से ना आपके बैच के स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ है। तो अब वो क्या हुआ कि सर उसकी वजह से ये होता था कि मुझे तो बहुत अच्छा फील होता था। अच्छा, एक मेरी खुशनसीबी बहुत अच्छी रही, ये रही कि आपने हमेशा मुझे स्पेशल करके रखा, ये मेरी खुशनसीबी है। आपको क्योंकि नहीं, सभी स्पेशल करके रखता। नहीं, मैं अपने आप को समझता हूँ, बिल्कुल ऐसे हालांकि ही, टीचर के लिए सारे स्टूडेंट इक्वल होते हैं, ऐसे ही, ऐसे लेकिन ही। मैं अपने आप को समझता हूँ ना कि मेरे सर ने मुझे स्पेशल हमेशा से रखा। मैंने जो पूछा भड़ के मुझे जवाब दिया, एक चीज स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाते रहे कि नवीद ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें, फिर मुझे लेके चले साथ। तो मुझे प्राउड है कि मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से मैंने लर्निंग की है और फिर अर्निंग की है। माशाल्लाह। सबसे बेहतरीन चीज ये है कि लर्निंग की है फिर उसके बाद अर्निंग की है माशाल्लाह से। अच्छा नवीद भाई, आप हैदराबाद से हैं और हैदराबाद के इलाके में ट्रेडिंग को लेकर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस मैंने नहीं सुनी। आपको वो बताने वाला बंदा जो था जिसने आपको ये सारी चीज़ें बताई और आपने यूट्यूब पर गए और वो सारी चीज़ें की, तो आपको कैसा लग रहा है अब कि यार मैं वो बंदा हूँ कि जिसको ट्रेडिंग आती है? कभी फ़ख्र महसूस हुआ है खुद के ऊपर? मुझे यानी कि ये प्राउड फील होता है कि मैं 30 या 50 ईयर आगे का सोच रहा हूँ, क्योंकि जिस भी ट्रेडर को मैं देखता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि यार ये 50 प्लस चल रहा है, क्योंकि आने वाला दौर इसी का ही है। क्योंकि आने वाले दौर जो है वहां पर फिजिकल काम खत्म होते जा रहे हैं, जॉबलेस हो रहे हैं लोग। ट्रेडिंग की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करके रखती है। आप एक कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए नहीं होते हो, एक मुल्क से नहीं जुड़े हुए होते, एक शहर से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया से जुड़े हुए हो आप। आपका लैपटॉप आपकी दुकान है और वो दुकान ही पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं और पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट से आप कनेक्ट हो जाते हैं और जो सौदा आप बाय और सेल कर सकते हैं आप उसी वक्त बैठ के। ना आपको कस्टमर की कोई मोहताजी है, ना किसी ऑनर की मोहताजी है, आप खुद ही ऑनर हैं। फिर दूसरी चीज ये होती है, हम किसी को यानी कि उधार पे कोई चीज दे देते हैं, बड़ा मसला हो जाता है उससे पेमेंट लेने का। इस काम के अंदर सबसे अच्छी चीज मैंने जो देखी है वो ये है, मेरा पैसा मेरे अकाउंट में, जब चाहूं मैं बेच दूं, जब चाहूं मैं खरीद लूं। सबसे बेहतरीन चीज, झूठी कस्में नहीं खाना पड़ती इसमें, किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती, किसी को खुशामतें नहीं करनी पड़ती, अपना बेहतरीन काम है ये। और यही आपका एक हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग रीज़न भी थी कि ट्रेडिंग की तरफ आना है, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, उधार आज के दौर में उधार देने वाला वो
मुफ्ती साहब हैं, वो कहते हैं कि उधार दे दिया है ना, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो गए, आपने उधार पैसे दे दिए आज के दौर के अंदर कि वो पैसे वापस नहीं मिलने। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग वाइब भी था कि यार मैं ट्रेडिंग क्यों शुरू कर रहा हूँ। अपना नवीद भाई, आपने ट्रेडिंग का आगाज़ किया, आपने कोर्स किया, कोर्स करने के अगले ही दिन आपका अकाउंट डबल हो गया था? नहीं सर, मैंने तकरीबन 1.5 से 2 महीना तकरीबन डेमो ही डेमो किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 80 प्लस 90 तकरीबन मेरे को टीपी मिले हैं, आपने कितनी अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल ट्रेड्स कितनी ली थी? मैंने तकरीबन M5 वाली जो स्ट्रेटजीज़ के मुताबिक वो तकरीबन 70 या 80 थी, उसमें 6 एसएल थे माशाल्लाह। और बाकी सारी टीपी थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर H1 वाली मैंने लेना शुरू की तो उसके अंदर तकरीबन 100 प्लस तो अब हो चुकी हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई 7 या 8 या मैक्सिमम 10 होंगे, 10 एसएल होंगे। तो 90 तकरीबन जो है वो अल्लाह के करम से जो है वो डिस्कॉर्ड के ऊपर सबमिट भी हैं। और न्यूयॉर्क सेशन वाला जो हमारा गोल्ड की है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से मेरे कोई 2 एसएल हुए हैं जब से मैंने क्लासें लेना शुरू की हैं, जब से स्ट्रेटजी का पता चला है। अच्छा, फिर उसमें इनोवेशन यानी कि की है हमने, इंशाल्लाह वो कभी यानी कि मौका मिलेगा तो लाइव सेशन के अंदर डिस्कस भी करेंगे, यानी कि हम जो है ना एसएल सेफ बनाएंगे उसको इंशाल्लाह 100% इंशाल्लाह। देखें, हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तब भी कहता हूँ कि यार जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें मज़ीद बेहतरी आप लोगों ने लेके आनी है, क्योंकि मेरा एक दिमाग है जहाँ तक सोच सकता था, इसमें इनोवेशन लेके आपको करके आपको बता रहा हूँ। इसमें मज़ीद आपने जो है ना इनोवेशन खुद से करनी है। तो माशाल्लाह अच्छी बात है अगर आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हो कि यार जो हमारे कोई 8-10 एसएल हिट होते हैं उसको भी जो है वो मिनिमाइज़ किया जाए और एटलीस्ट नो लॉस पे लेके जाएँ चीज़ों को। हालांकि लॉस इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस के, वो इस्लाम भी कहता है कि यार कारोबार है ना, उसमें नुकसान भी है, नफ़ा भी है, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं। जितना हो सके उतना कम करेंगे, उससे जो क्या होगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, आपने डेमो की प्रैक्टिस की, 1.5 महीना 2 महीने आपने प्रैक्टिस की है, तो क्या 2 महीने के बाद आपने जब पहली ट्रेड लगाई थी उसमें अकाउंट डबल हो गया था आपका? नहीं, हमें रिस्क मैनेज करना आपने सिखाया था और मैंने जितने भी प्रो ट्रेडर देखे आपके अलावा भी, जैसे सुनते रहते हैं, जिनकी नसीहत अच्छी हो उनको सुनना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और कोई तनकीद कर रहा है एक दूसरे के ऊपर तो मैं अवॉइड करता हूँ, और कोई अपना बैलेंस दिखा रहा होता है तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ, ये मेरी आदत है। कोई नसीहत दे रहा होगा मैं लाजमी सुनूंगा कि यार उससे कुछ सीखने को मिल जाएगा। और मैं ट्रेडिंग की दुनिया में आया इसीलिए था, अगर तो पैसा ही कमाना होता तो मैं कभी नहीं आता। मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि पैसे के साथ साथ इसमें इनोवेशन की गुंजाइश है, इसमें हम डिस्कवर कर सकते हैं कोई नई स्ट्रेटजी, अपनी तरफ से कोई इन्वेंट कर सकते हैं, दुनिया को कोई चीज़ दे के जाएं, दुनिया को ये पता चले कि यार फला नवीद नाम का भी कोई था, उसकी कोई स्ट्रेटजी है, सर से मैंने सीखा, उसको ज़्यादा मैं आगे बढ़ाऊं, ये मेरी कोशिश है और इंशाल्लाह मैं इसको करता भी रहूँगा। और मेरी हैबिट है ये कि नई नई इनोवेशन यानी कि दुनिया में लाना, तो ये अल्लाह ने चाहा तो इस पर कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज़ ये रही कि एक दिन के अंदर तो कोई भी दुनिया का जुआरी ही कोई कमा सकता है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं कमा सकता। हमें तो रिस्क के ऊपर ये हमने सीखा है, $1000 है आपके पास, $10 उठाने हैं आपने, रिस्क उठाना है $10 का, बस $10 से ज़्यादा का रिस्क नहीं उठाना। कितनी भी अच्छी ट्रेड हो जाए, कितनी भी 2% उठा लो बस, इससे ज़्यादा नहीं उठाना आप। लेकिन फिर उसके बाद आपको ये देखना, अगर उसका एसएल हो गया है तो फिर हाफ परसेंट ही ले लो या 2-3 दिन रेस्ट कर लो, अपना माइंड फ्रेश करो, या फिर एक हफ्ता फ्रेश हो जाओ, फिर उसके बाद ट्रेडिंग में आओ। या देखो वो लॉस हुआ क्यों, पहले ये देखो लॉस क्यों हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये लॉस क्यों हुआ है, उसको एसएल को बार बार देखो, और जो सक्सेस है उसको भी बार बार देखो कि ये सक्सेस आई क्यों और ये लॉस आया क्यों। वो दोनों चीज़ों कंपेयर करोगे तो इंशाल्लाह लीडरशिप खुद ही आ जाएगी आपके अंदर। हाँ, सक्सेस को रिपीट पे लगाओ, जो नाकामी हुई है उसको साइड पे करो, छोड़ दो उसको, ना करो, क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाओ, आसान सा फार्मूला है। अच्छा, आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी क्या है? आप ट्रेडिंग के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल वाइज बताएं कि मैं ये करता हूँ, पर्सनल स्ट्रेटजी के ट्रेड करने से पहले आपका जो है वो डेली की रूटीन क्या होती है, उसमें आपने अपनी साइकोलॉजी को कैसे बेहतर किया? मैंने देखा है आप एम ही नहीं घुसते, आपने ट्रेडिंग शुरू करने से ही पहले 8 महीने इसको समझने में लगाएं कि यार मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ट्रेडिंग में अब आप आए हो ना, तो आप हर स्टेप से पहले ना बहुत ज़्यादा वो देखते हो, कहाँ मैं करूँ क्या नहीं करूँ, इवन के चार्ट्स में मैं देखता हूँ। तो डेली रूटीन क्या होती है, किस तरह से अपने माइंड को आप रिलैक्स रखते हो? सर, मैंने आपसे ही एक चीज़ सीखी थी यूट्यूब से ही। आपने एक बार कोई क्लास थी उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाली थी, तो बोला स्ट्रक्चर स्मार्ट मनी से भी बड़ा होता है। स्ट्रक्चर के ऊपर पूरी मार्केट चल रही है, स्ट्रक्चर के अगेंस्ट मार्केट नहीं जा सकती, स्ट्रक्चर के अंदर रहेगी मार्केट। तो मैंने बोला यार कि स्ट्रक्चर यानी कि इतना इम्पोर्टेंट है। फिर स्ट्रक्चर आपने बनाना सिखा दिया
कि H4 का कैसे होता है, H1 का कैसे होता है, वनडे का कैसे होता है, वीकली कैसा होता है। अब मैं H4 के ऊपर काम करता हूँ हमेशा, H4 की मार्किंग करता हूँ, फिर उसको H1 में कन्वर्ट करके फिर H1 की फिर मैं ट्रेड लेता हूँ। ये मेरी आदत है। उसके अंदर ना न्यूज आर स्ट्रेटेजी है, वो एक अलहदा चीज है। उसकी तरतीब थोड़ी सी जो है वो तफसील से इंशाल्लाह कभी जो है बताएंगे, लेकिन जो है मेरी जो है H4 के अंदर मैं अपना स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। H1 में नहीं करता, मैं H4 में करता। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। और स्ट्रक्चर बाय का हो तो सेल की ट्रेड लेते हैं? नहीं, बाय का हो तो फिर बाय करना है, सेल का हो तो सेल करना है। ट्रेंड अगर शॉर्ट का है तो शॉर्ट करनी है, जब ऊपर आनी है शॉर्ट मारना है, जब ऊपर जाएगी शॉर्ट मारना है। ऐसा नहीं कि नीचे से भी शॉर्ट मार लो, वो एक दफा तो पुल बैक लेगी ना। तो जाहिर सी बात है, मैंने BTC 1,06,000 से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। मैं आज भी शॉर्ट कर रहा हूँ, हालांकि 2 SL हुए हैं मेरे, लेकिन क्या है कि मेरे उसके अंदर 13 ट्रेड्स के अंदर से मेरे 2 SL हुए हैं, 11 के TP हुए हैं। अभी 1,06,000 से शॉर्ट किया, अभी इस वक्त 84,000 पे चल रहा है जब ये वीडियो बन रही है हमारी। जी और आप कहाँ तक देख रहे हैं इसको? मैं तकरीबन ये 73 से उठा था, राइज हुआ था, ये वहां से उठा था। अभी उसको टेस्ट नहीं किया। मे भी इंशाल्लाह वहां तक चला जाए और मे भी यहाँ से भी ऊपर चला जाए, लेकिन अभी आसार कोई नहीं है ऊपर जाने के। अभी कोई आसार नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर करना पड़ेगा, चेंज ऑफ अगर जाना है तो। उससे पहले कोई मुमकिन नहीं है। हाँ, नीचे बाइंग की जोर बहुत है। वो क्यों? मिसाल के तौर पे जिसने 1,10,000 का टॉप देखा है, वो सोच रहा होगा एक बार 50 पे आ जाए, बस घर भी बेच के ले लूंगा मैं, बस एक बार 50 पे आ जाए, घर भी बेच दूंगा, प्लाट भी बेच दूंगा, अकाउंट सारे खाली कर दूंगा और उसको खरीद लूंगा। तो लोग तलब में प्यास से बैठे हैं, ये नीचे आने के ने भी ऐलान किया है, ट्रम्प तो इसको डिजिटल रिजर्व के अंदर, और उसने कल बयान दिया इसको डिजिटल गोल्ड बोल दिया उसने कि यार ये डिजिटल गोल्ड है, इसको हम रिजर्व के अंदर ऐड कर रहे हैं। और कल एक न्यूज़ भी चली है, उसके अंदर ये है कि वो एलन मस्क ने ही इन्वेस्टिगेट करवाया है, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पता चला है कि गोल्ड जो है रिजर्व में जो रखे हुए तो वो चोरी हुए। ओहो, ये तो बहुत बड़ी। इसके अंदर अब वो प्रिडिक्शन ये कर रहे हैं मार्केट के जो पंडित हैं, बोला गोल्ड शायद नायाब हो जाए, ढूंढने से भी ना मिले। गरीब के तो पहुंच से दूर हो गया है गोल्ड, यानी कि इतना नायाब होने वाला है ये गोल्ड। ये 3,000 का तक $2,900 का तकरीबन चल रहा है, ये 6,000 भी ना मिले। लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है, क्योंकि नवीद ने ये सारी चीज़ें लर्न की हैं और अपनी भी रिसर्च की है। ठीक है, इसका क्रेडिट जो है स्टूडेंट को ज़्यादा जाता है, क्योंकि टीचर का काम होता है बता देना, पढ़ा देना और रास्ता दिखा देना। मेंटोर का काम होता है कि उसको कामयाबी तक पहुंचा देना। उसके बाद उसने उस कामयाबी को बरकरार रखना जो है उसकी अपनी एक खसूसियत होती है कि उसने उसके ऊपर खुद को डाले रखना कि यार मैं अब कामयाब हूँ तो मैंने कामयाबी को बरकरार रखना है और इससे अगली कामयाबी जो है वो लेनी है। और नवीद भाई जो इतनी आगे की बातें कह रहे हैं, इतनी प्रोफेशनल बातें कह रहे हैं, ये इनकी अपनी इजाद है, इन्होंने अपनी रिसर्च की है और उसकी बुनियाद पर बता रहे हैं। और ये सिर्फ आप लोगों को टीच करने के लिए, एजुकेट करने के लिए कि कौन कौन सी ऐसी बैकएंड पे चीज़ें हैं, कोई फंडामेंटल्स फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड जो है नायाब हो रहा है। जैसे एलन मस्क ने बताया कि क्योंकि वो डॉज के हैं हेड, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर नहीं मिल रहा गोल्ड, जो है वो चोरी हो चुका है। तो ज़ाहिर बात है उधर का गोल्ड चोरी हो जाना मतलब कि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ से वाइप ऑफ हो चुकी है। तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ की डिमांड जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा है। गोल्ड की ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, मर्द के लिए, औरत के लिए, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी अशियाँ हैं हमारी उनके अंदर भी गोल्ड इस्तेमाल होता है। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इस प्रीशियस मेटल की। तो क्या होगा, अब इसकी प्राइसेस और भी ऊपर जा सकती हैं। अच्छा नवीद, इसके अलावा आपने अपनी साइकोलॉजी को किस तरह मेंटेन किया है? आप शरारती थे बहुत, मैंने जो आपका बैकग्राउंड काफ़ी बार सुना है, आप बहुत ज़्यादा शरारती और इररिस्पॉन्सिबल से कहते हैं ना कि इतने ज़्यादा जो है ना वो सीरियस बंदे नहीं थे। तो ट्रेडिंग में आके इतनी सीरियसनेस कैसे आ गई है आपके अंदर? असल में सर मसला सारा ये होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर नुकसान बहुत देखे हैं। मैं ज़ीरो से फिर से दोबारा उठना जानता हूँ। कोई एक नुकसान बता दें, चलो ऑडियंस को पता चले कि भाई गिरे हैं तो दोबारा उठना कैसे है। सर दिन का तकरीबन कोई 20-20 लाख 25-25 लाख का नुकसान अपनी फील्ड में, ये ट्रेडिंग से नहीं, अपनी फील्ड से 20-25 लाख रुपए का पर डे का नुकसान मैंने देखा हुआ। 0 मीटर होके बिल्कुल जमीन पे लग के, और एक बार नहीं 6 बार 0 मीटर के जेब में कुछ भी नहीं, उसके बाद उठना जानता हूँ। ये मुझे पता है, जब तक अल्लाह ने हयाती दी है मेरा रिस्क चालू है। जिस दिन मेरी आंखें बंद होंगी बस मेरा रिस्क उस दिन खत्म होगा। नहीं तो हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत तो कभी नहीं हारनी। अभी मुझसे अगर सारा अकाउंट का सारे डॉलर ले ले, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं फिर कमा लूंगा। मुझे पता है, मुझे ट्रेडिंग आती है,
बट जिसको ट्रेडिंग आती है तो फिर उसके लिए कोई मसला नहीं है। हम्म, लेकिन क्या है, हिम्मत ना हारे। सबसे बड़ी बात क्या है कि रिस्क को मैनेज करके चले। अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रेटेजी कुछ और है, इसको जुए की तरह ना ले। ये ना सोचे कि मुझे ट्रेडिंग आ गई है, 10,000 का मेरा अकाउंट है और मैं एक ही ट्रेड में लगा दूं सारा, क्योंकि हो सकता है वही एसएल हो जाए, वही एसएल हो जाए और आप 0 मीटर होके बैठ गए। फिर आपके पास $1 भी नहीं है कि दोबारा आप ट्रेड भी ले लो, ना स्पॉट में ना फ्यूचर में, आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो आपको रिस्क मैनेज करना आता होगा तो आपके पास 100 ट्रेड के पैसे हैं, 10 एसएल लगातार भी हो जाते हैं तो 90 ट्रेड के तो पैसे हैं ना आपके पास, आप 90 ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं अपनी साइकोलॉजी को काबू ऐसे रखता हूँ कि ट्रेडिंग की दुनिया कुछ और है, फिजिकल बिजनेस कुछ और है। उसको आप मैनेज किसी और तरीके से करोगे, इसको किसी और तरीके से करोगे। फिजिकल बिजनेस में तो 100-200 हज़ार बंदा होता है, यहाँ पे आपने पूरी दुनिया से जंग करनी होती है। लेकिन मसला सारा ये होता है, फिजिकल दुनिया के अंदर हमें मैनेज करना आ जाता है क्योंकि हमारे सामने चीजें हो रही होती हैं, हम अपने फेस से, अपनी टेक्निक से आदमी को अपनी तरफ कर लेते हैं, कुछ भाई बहन सिस्टर वगैरह किसी से कुछ मैनेज कर लेते हैं हम। हमारे अगेंस्ट कौन बैठा है मार्केट में हमें पता ही नहीं है। दुनिया के अंदर दिख रहे हैं हमें, काम पूरी दुनिया से कर रहे हैं हम। बैठे हुए हम लैपटॉप पे अकेले हैं और कर रहे हैं कितने, 8 अरब लोगों से कारोबार। पीछे कौन है, मेरी हो सकता है सिस्टर भी हो, मेरा ब्रदर भी हो, भाई भी हो, अब्बू भी हो, अम्मी भी हो, खाला भी हो, कोई भी हो सकती है ट्रेडर, मुझे क्या पता। मेरी वाली अगेंस्ट कोइन खरीद रही है क्या, सेल कर रही है कि बाय कर रही है, मुझे पता ही नहीं है। और पूरी दुनिया के ज़हीन तरीन लोग भी, जो कि हमसे भी ज़्यादा ज़हीन है, वो भी काम कर रहे हैं। तो उसमें डेफिनेटली जब इतने फैक्टर्स हैं तो उसमें मेरे ख्याल से 5% रिस्क भी एक ट्रेड में लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि 20 ट्रेड लगेंगी, अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल सर, लोग बिल्कुल। कहते हैं कि यार चलो मैं 50% रिस्क नहीं लेता, 10% नहीं लेता, 5% एक ट्रेड में लूँगा तो ओके हो जाएगा। वो 5% में भी क्या होगा, 20 ट्रेड आपने ले ली, 20 के लगातार ऐसे हुए, अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं 1% रिस्क लो। अच्छा सर, मेरी एक स्ट्रेटेजी और है। आपने एक चीज सिखाई थी, बोला पूरे एसएल से पहले अगर आपको दिख रहा है ना कि एसएल खा जाएगी मार्केट, अपनी ट्रेड क्लोज करो और उस 10 के बजाय $5 का एसएल लेके बाहर आ जाओ, ताकि वो आपका प्रिजर्व रहे। आपके $5 है ना, अगली ट्रेड में यूज कर लो उसको। तो मैं अक्सर ये करता हूँ कि मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाएगी, ये मार्केट या तो ऊपर निकल जाएगी या नीचे, तो मैं पहले ही अपनी ट्रेड क्लोज करता हूँ, टीपी चलने देता हूँ, यानी कि टेक प्रॉफिट हो रहा है तो चलते रहे, कोई मसला नहीं। एसएल में दिख रहा होगा ना कि $10 जाने हैं तो 5 से ही वापस आ जाओ, बैकफुट पे आ जाओ। वो तो लर्निंग में सारा कुछ सिखाया जाता है कि ट्रेड लगाने के बाद आपको साइंस मिलने शुरू हो गए हैं कि मार्केट ने अब आपकी डायरेक्शन में नहीं जाना, आपके ऑपोजिट जाने वाली है। तो आप जो है उसको खुद क्लोज कर लो, बजाय इसके कि आपने $10 का स्टॉप लॉस लगाया है, $10 गंवाने की बजाय $5 गंवा लो, वो ज़्यादा बेहतर है उसके कि 5 फिर भी बच जाएंगे आपके पास। बाद में उसने नीचे जाके स्टॉप लॉस कर दिया, नई ट्रेड बन जाएगी, वो $5 बचे हैं उसको अगली बार आप यूज़ कर सकते हो और उससे डेफिनेटली उतनी जल्दी जो है वो आपको प्रॉफिट भी फिर हो जाएगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा $40 या $30 भाई यही लॉस किया होगा, इससे ज़्यादा है ही नहीं। और वो भी तब जब आपके पास नहीं आया था मैं। अच्छा, वो लाल वाली देखी तो लाल पे लगा दी, लाल वाला बटन दबा दो बस। और ग्रीन देखी, अच्छा मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए होते थे, देख रहे होते थे उसके अंदर, हाँ ग्रीन ग्रीन जा रही है, ग्रीन का दबा दो। अब नहीं नहीं वो सब गलत हो रही है, उसको बंद कर दो। ऐसे ही किया, अच्छा 6-7 बार किया, मैंने बोला यार नहीं, दिल मुतमईन नहीं हो रहा था उसमें, गिल्टी फील हो रही थी कि नहीं यार ये कौन सी ट्रेडिंग है, इसको सीखा जाए। अच्छा फिर दिलचस्पी ऐसी आई, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने 18 घंटे है ना जाग के चार्ट को आज भी देखता हूँ क्या हो रहा है इसके ऊपर। मैं सिर्फ ये रिसर्च होती है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मुझे करना, ऐसे खाली नहीं बैठना। पैसा तो चार्ट के ऊपर बैठे रहना है हमें, घर वालों को भी थोड़े से दे लेंगे ना, इससे ज्यादा थोड़ी क्या, चार्ट को ही देना है। अब तो बिजनेस यही है हमारा। आपकी वाइफ आपको ये ना कि इस शादी इससे कर लिए मेरी सबसे बेहतरीन वाइफ है इस मामले के अंदर, मैं उसको, अल्लाह उसको खुश रखे, और मैं दुआ भी देता हूँ, नमाज के अंदर दुआ करता हूँ। इतनी फेवरेबल है ट्रेडिंग के हिसाब से कि जब मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ ना, ज़ोहर के टाइम में ऑन करता हूँ और अगली फजर में मैं ऑफ करता हूँ। उस टाइम के ऊपर तक मैं नहीं समझता वो कभी मुझसे कोई काम कहा हो, मुझे डिस्टर्ब किया हो। कोई भी चीज़ चाहिए होती है मुझे वहीं पर बैठ के मिलती है। चलें, ये तो मैं कहूँगा कि जो ट्रेडर हजरात शादीशुदा है ना, वो ये वाला क्लिप अपनी वाइफ को ज़रूर दिखाएं। बहुत बेहतरीन है, और जिसकी वाइफ कन्विंस ना हो तो भाई मेरी वाली वाइफ से बात करवा देना। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा नवीद भाई, आपने तबलीगी जमात भी ज्वाइन की थी और माशाल्लाह उधर से ही आपने ये सुन्नत रसूल भी जो है वो रखी हुई है, तो उसका ज़रा स्टोरी बताएं। आपका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी था कि आप शरारती थे और वो सारी चीज़ें। असल में मैं जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह जाता था ना, तो मेरे बड़े बड़े बाल थे,
मैंने जुम्मे की नमाज भी कभी मुझे याद नहीं है कि मैंने शलवार कमीज में पढ़ी हो, ईद की और जुम्मे की भी। जीन्स की पैंट, टी शर्ट, बड़े बड़े बाल, गले में चेने, ये यानी कि बर्गर वो जिसको कहते हैं। हालांकि 2001 के अंदर मेरे पास सीडी वॉकमैन था। मैं सीडी वॉकमैन और हेडफोन लगा के मैं अपनी क्लास के अंदर एंटर होता था, तो सर कहते थे मुझे, भाई कुरैशी तू जो है ना पॉप सिंगर बन जा, तुझे जो है ना स्टूडेंट नहीं बनना, तेरे को कोई डॉक्टर इंजीनियर तो बनना नहीं है, तू पॉप सिंगर बन जा। तो वो यानी कि जिंदगी थी, लेकिन अल्लाह ने तबलीग में लगा दिया, तो फिर उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें छोड़ दी, दाढ़ी रखवा दी अल्लाह पाक ने। ये मेरी लाइफ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, ये तो अब और भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपको जो है वो अल्लाह पे भी यकीन ज़्यादा होने लग पड़ता है, ठीक है ना। और उसमें फिर दुआ भी अल्लाह से आप करते हो कि या अल्लाह मुझे मार्केट को समझने वाला दिमाग दे, प्रॉफिट फिर मैं बनाऊंगा, जारी बात है। और कल मैंने अक्सर अल्लाह से बहुत मांगा नमाज में, मैं अल्लाह मेरे को जो है ना ये समझा कैसे भी। मैं उससे ऐसे यानी कि मांगता हूँ जैसे माँ और बच्चे का ताल्लुक होता है। नहीं समझ में आ रहा मुझे बताओ ये आएगा कैसे, ये इसकी हिकमत नसीब फरमा। लेकिन अपने टीचरों से एक चीज़ भी सीखी थी मैंने बचपन में, कि उस्ताद का अदब करो। उस्ताद का अदब जो है इंशाल्लाह उसके ज़रिए से इल्म अता होगा आपको। अपने उस्ताद की बेकदरी कभी भी ना करो, कभी भी ना करो, उसकी इज्जत करो हमेशा, उसको हमेशा अपना मेंटोर बना के रखो, अपना बड़ा भाई, अपना वालिद, अपना दोस्त, अपना हमदर्द, ये बना के रखो। इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से इल्म खुद उतरेगा आपके ऊपर। ये सुनते होते थे बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, और वो चीज़ें होती हुई भी नज़र आ रही हैं। मैं ख़ुद जो है वो अपने जितने भी मेरे उस्ताज़ा थे डिफरेंट जो है वो पहलुओं में आए, चीज़ें सीखी, फिर उन चीज़ों से बड़ा फ़ायदा हुआ। और वो सभी उस्ताद जो हैं वो बहुत जो है ना वो इज़्ज़त देते हैं आज भी, और कहते हैं कि यार तुमने जितनी इज़्ज़त दी है ना, इतनी इज़्ज़त कहीं से नहीं मिली। अभी ट्रेडिंग के भी उस्ताद हैं ना मेरे, उनसे भी मिलता हूँ ना तो वो भी माशाल्लाह बड़े खुश होते हैं कि यार तुम वो ऐसे जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो करते हो मेरा। और यकीन करें मुझे मेरे स्टूडेंट से भी ऐसा हो रहा है, यानी कि मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह मेरे साथ जो है ना वो इस तरह से हैं जिस तरह से मैं अपने उस्तादों के साथ हूँ। तो ये सिलसिला चलता है, अल्लाह बंदे को भी फिर वही चीज़ देता है जिसका वो हकदार होता है, जिसके लिए उसने स्ट्रगल की होती है या जिसके लिए उसने कोशिश की होती है। कुरान पाक के भी यही अल्फाज हैं कि तुम जिस चीज़ की कोशिश करोगे ना वही चीज़ तुम्हें मिलनी है, जिस चीज़ की तुम कोशिश नहीं करोगे वो नहीं मिलनी। बेशक दिमाग में सोचते रहो। बहुत से लोग ट्रेडिंग का सोचते हैं कि यार मैं ट्रेडिंग से पैसा बना लूँगा, 1 साल बाद मेरे पास घर गाड़ी होगी। यार वो 1 साल में आपने किया क्या है? अब 2025 शुरू हुआ है, बहुत से लोग अभी भी सोच रहे हैं यार ट्रेडिंग शुरू करूँ, वीडियोस देखूँ, मैं हर रोज़ 2 घंटे निकालूँगा, लेकिन नहीं निकालते, सिर्फ सोचते रहते हैं। सोचने से थोड़ी काम होता है। अब आपने जिस तरह 8-6 महीने लगाए, मल्टीपल वीडियोस देखी, फिर लिखा, रिसर्च की, फिर उनका एक पूरा सेटअप बनाया कि यार चीज़ें किस तरह से चलती हैं, किस तरह से नहीं चलती, फिर पूरा उसका एक रोड मैप निकल के आया कि यार मैं जाऊँ क्यों इस फील्ड में, मेरे पास ऑलरेडी कारोबार है, मैं उसको अगर जा रहा हूँ छोड़ के तो कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो मुझे इस पे फोकस्ड रखेगी। पैसा कमाना है वो किसी और फील्ड से भी पैसा कमाया जा सकता है। शौक है, शौक कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ होनी चाहिए जो ट्रेडिंग से आपको बाद में वापस कहीं और ना जाने दे, ठीक है ना। ऐसे रीज़न के साथ जब आता है ना बंदा तो फिर वो ट्रेडिंग में ही रहता है। वरना बहुत से मैं ऐसे लोग देखे हैं वो 2-3 महीने आते हैं, लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। रहता वही है कि जो कहता है कि ट्रेडिंग छोड़ी तो मैं करूँगा क्या, और क्या करूँगा, मैं इतना पैसा मैं कहीं और से कैसे बना सकता हूँ जितना यहाँ पे बनेगा। लेकिन पैसा वो भी बात बताऊँगा कि एक दिन में नहीं बनता। आपने जब ट्रेडिंग सीखी, डेमो प्रैक्टिस की, तो आपने पैसा जो है वो कंसिस्टेंट कब कमाना शुरू किया? मैंने तकरीबन 1-1.5 महीना हुआ है तकरीबन, मेरे ख्याल से ये अपना फरवरी के मिड से जब आपने अलाउ कर दिए थे कि नवीद अब जो है रियल ट्रेड लो। माशाल्लाह से ये है कि सारी ट्रेड अच्छी जा रही हैं आपकी। डिस्कॉर्ड पे मैं शेयर करता रहा करता था, तो लाइव सेशन में जब आपने कहा था कि भाई इसके ऊपर जो है आप कैपिटल इन्वेस्ट करो, तो उस दिन से यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह, और एसएल वगैरह सारी चीज़ें होने के बाद भी मैं 100% प्रॉफिट में हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अकाउंट आपका ग्रो हो रहा है कंसिस्टेंटली। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास $100 थे तो वो $200 हो चुके हैं माशाल्लाह। और ये 1.5-2 अल्हम्दुलिल्लाह। महीने लगे हैं इसको करने ये में? 1 महीने से भी पहले, 1 महीने से एक पहले? महीने से भी पहले, क्योंकि ये अभी 15 दिन और ये अभी 6 या 7 दिन, अभी माशाल्लाह तकरीबन 1 महीना नहीं हुआ। माशाल्लाह। लेकिन इसके पीछे अगर देखें ना तो आपने तकरीबन साल से ज़्यादा का अरसा लगा दिया है। 8-6 तकरीबन महीने की पहले की रिसर्च, फिर 3 महीने का कोर्स, फिर उसके बाद 1.5-2 महीने की फिर प्रैक्टिस के बाद की ये 15 दिन है या 20 दिन है कि जिसके अंदर आपने ये किया है। लोगों को ये चीज़ नज़र नहीं आती। लोग कहते हैं यार इसने ट्रेड ली और इसने
एक ही ट्रेड में पूरे महीने की तनख्वाह निकाल ली है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यार वो 1 महीने की तनख्वाह निकालने के लिए उसने 2-3 साल पहले लगाए हैं। फिर वो यहाँ पे पहुँचा है, मल्टीपल लॉसेस किए हैं, अपने आप से उसने जंग लड़ी है, फिर पूरी दुनिया से जंग लड़ी है इसने, फिर जो है वो ये चीज़ मिली है उसको। मेहनत जो है वो हर चीज़ को जो है वो उसका रिवार्ड जो है मेहनत जो है फिर देती है, जब बंदा इस तरह से स्ट्रगल करता है। असल में क्या है कि ज़िंदगी के अंदर जब एक इंसान अपनी ये ठान लेता है ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, डू और डाई, क्योंकि हमें इस्लामी तारीख भी याद रखनी चाहिए। हमारे हीरो हैं तारिक बिन ज़ियाद, उन्होंने कश्तियाँ जलाई थी कि मेरे पास लौटने का रास्ता नहीं है। स्पेन में फिर अल्लाह पाक ने 600-400 साल की तकरीबन हमें खिलाफत अता की थी, बनु उमैया की। तो जो कश्तियाँ जला के जब कारोबार के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर आएगा ना, किसी भी फील्ड के अंदर, उसके पास वापसी का रास्ता नहीं होता है। उसको करना है, मैं अपनी कश्तियाँ जला के आया, मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास ये फील्ड नहीं थी कि मुझे वापस जाना उस फील्ड के अंदर, उधर से तो धक्के खाकर आया हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये पता था कि वो तो मुझे छोड़नी है, इसमें करना है। अच्छा, आप छोड़ के आए तो ज़ाहिर बात है आपको 8-6 महीने लगे, हर चीज़ आपने की है, तो घर में कैसे गुजारा हुआ आपने? फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो पहले जो फैक्ट्री वैक्ट्री का जो सेटअप है, तो वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि स्टेबल था वो। लेकिन क्या है कि जिस टाइम से मैंने ट्रेडिंग शुरू की है, तो उसको फिर मैंने दोबारा मुड़ के नहीं देखा है। मेरी सारी कंसंट्रेशन इसके ऊपर है। अच्छा सर, मैंने एक तहकीक और भी की है इसके ऊपर। एक है ट्रेडर बनना, एक है प्रो ट्रेडर बनना, इन दोनों में फ़र्क है। ट्रेडर बन जाएगा हर कोई, वो जो आप बताया करते थे 95% जो हैं वो थोड़े से डगमगा के बेचारे चल रहे होते हैं, और 5% जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल सारों को सुन के देख लिया, रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होगी उनकी, सबसे बेहतरीन चीज़ होगी। बोला एसएल हमारे भी हो रहे हैं, बोला ऐसे नहीं है कि एसएल हमारे नहीं हो रहे, बोला सबके हो रहे हैं एसएल, तो रिस्क को मैनेज करके चलते हैं। दूसरी चीज क्या है, उन्होंने अपना सारा पोटेंशियल ट्रेड को दिया हुआ, ये ट्रेडिंग की दुनिया को दिया हुआ। हम क्या करते हैं, थोड़ी देर ये भी कर लो, थोड़ी देर ये भी कर लो, थोड़ी देर ये भी कर लो। जब इंसान का फोकस एक काम के ऊपर रहेगा ना, तो उसको पता मेरी रोजी रोटी भी यही है, कार भी यही दिलवाएगी, बंगला भी यही दिलवाएगी, लग्जरी लाइफ भी यही दिलवाएगी, बीवी भी यही दिलवाएगी अगर कुंवारा है तो वो सारी सी बात है। शादीशुदा है तो दूसरी बीवी भी यही दिलवाएगी। लेकिन आने वाले वक्तों में सर, ये मैं पेशेंट को ही कर रहा हूँ। माँ बाप जब पूछा करेंगे बच्चा क्या करता है, बोलता ट्रेडर है, बोला लड़की दे दो क्योंकि ये एक वक्त आने वाला है इंशाल्लाह, क्योंकि इसका फ्यूचर ब्राइट है। क्योंकि आने वाले वक्तों के अंदर जो है ट्रेडिंग की दुनिया जो है वो जिस तरीके से वो ग्रो कर रही है, खास तौर पे क्रिप्टो के अंदर जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से पैसा इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये 2025, 26 या 27 तक बहुत अच्छी मार्केट होगी इसके अंदर, इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या मशवरा देंगे कि जो ट्रेडिंग की तरफ आ रहा है, आपने कहा कश्तियाँ जला के आओ, वो कश्तियाँ जला के आता है, वो घर पैसे ही नहीं दे के आता, बीवी बच्चे पीछे हो गए हैं कि भैया खाने को नहीं है, खाने के लाले पड़ गए हैं, और ये ट्रेडिंग सीखने चला गया है, और वो ऐसा भी होता है कि वो सीखता भी नहीं है, ठीक है ना? तो आप क्या मशवरा देंगे? ट्रेडिंग की तरफ आना है किसी ने भी, कोई कारोबार है, जॉब है, कुछ भी कर रहा है, ट्रेडिंग में आने के वो क्या प्रोसीजर हैं जो आपने फॉलो किया और माशाल्लाह आप कामयाब हुए हैं? असल में सबसे पहले ये देखे कि वो ट्रेडिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। आपने ही मुझे ये बात समझाई थी, हम क्लास ले रहे थे, तो आपने ये बात बताई थी कि यार ट्रेडर ही क्यों बनना चाह रहे हो आप, दुनिया में बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारे पैसा कमाने का जरिया है जो आप अच्छा भी कर सकते हो दूसरी तरीके के अंदर भी। यही क्योंकि मुझे बस ट्रेडर ही बनना है, दूसरे को देखा था कार ले ली थी उससे, घर ले लिया था ट्रेडिंग से, तो मैं भी ले लूं। अगर ऐसे ट्रेडिंग करनी है तो फिर ना करें। मेरी नसीहत यही है, अगर तो आप वाकई ही ट्रेडर बन सकते हैं तो फिर ट्रेडर बने आप, फिर सारी चीजें छोड़ें, उसको 2 नंबर पे रखें, उससे थोड़ी बहुत अर्निंग कर करके और उसको करें। लेकिन अपने दोस्तों यारों को छोड़ना पड़ेगा आपको, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा, शादियां छोड़नी पड़ेंगी। क्यों? 8 घंटे तो काम को देना है, वहां से हमें सेविंग निकालनी, अपना कैपिटल निकालना है ताकि घर चले। फालतू का टाइम हमें वेस्ट नहीं करना। मैंने जब क्लासें ले रहा था ना, मैंने 6 हफ्ते तक जब तक क्लासें ली हैं, दोस्तों को झूठ बोला है। मैं कराची में हूँ, क्लास ले रहा होता था, वाइफ के साथ कभी बाहर नहीं गया, रिश्तेदारों की शादी में नहीं किया, सिर्फ क्लास लिए। जोहर के टाइम उठता था, अगली फजर तक लैपटॉप ऑन करके बैठा रहता था, मार्केट को देखता रहता था, सीखता रहता था। एक लेक्चर को कम से कम मैंने 80-90 बार सुना है। और आज भी मुझे जब ट्रेड नहीं मिलती है, मैं अपना कोर्स खोल के बैठ जाता। आज भी वही, वो 2 बार रिवर्सल में, स्टॉपिंग वॉल्यूम है,
बाइंग क्लाइमैक्स है, सेलिंग क्लाइमैक्स है, ये सारी चीज़ें, बुलिश इनगल्फिंग है, ये सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ मैं, दोबारा से रिवाइज करता रहता हूँ। शेक आउट, अप थ्रस्ट, नो टेस्ट और नो डिमांड, ये सारी चीज़ें मैं बस सुनता रहता हूँ मैं। उससे क्या होता है कि मेरा रिवीजन होता रहता है, वो रिवाइज होती रहती हैं चीज़ें, चार्ट के ऊपर मुझे बनती हुई बार बार नज़र आ रही होती हैं, उससे मुझे आसानी होती है ट्रेड लेने में। तो घर वालों को आप क्या मशवरा देंगे? घर वालों आना है ट्रेडिंग की तरफ तो घर वालों को पैसे शैसे दें कि बस कश्तियाँ जला के घर वालों को भी बीच में जला के आएँ? काम तो इंसान करेगा, देखें हाँ। आप, काम तो इंसान करेगा। मिसाल के तौर पे हमारी क्लास का जो टाइम होता है तकरीबन 4-5 बजे शुरू होता है नॉर्मली, और हमारा लाइव सेशन होता है वो कोई 6-7 बजे होता है। 9 to 5 हम कोई भी काम करके अपने पैसे बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, फिर आपको ये सोचना है कि यार दोस्तों में चला जाऊं, ससुराल चला जाऊं, कहीं और चला जाऊं, फिल्में देख लूं, तो वो फिर नहीं करना पड़ेगा। आपको कम से कम 6 घंटे रोजाना टाइम देना ट्रेडिंग को, फिर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। कम से कम 6 घंटे टाइम तो दो, उसके अलावा यानी कि नहीं कर सकते आप। आपने यूट्यूब पे बहुत से लोगों को सुना देखा, तो आप क्या कहते हो 10-15 टीचर होने चाहिए सीखने के लिए काम? मेंटोर एक होना चाहिए, ठीक है। पेयर एक होना चाहिए। जैसे मुझे गोल्ड पसंद आने लगा है, ठीक है। अब मुझे गोल्ड समझ में आने लगा है तो फिर मज़ा आता है उसमें। एक मेंटोर हाफिज मोहम्मद तनवीर, एक गोल्ड बेहतरीन है। और क्रिप्टो के अंदर मैंने अब डिसाइड किया है कि 4 या 5 पे काम करूंगा, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, सुई और XRP, ये 5 पे इनका बिहेवियर पता चलता रहेगा। उससे क्या होगा कि SL हमारे कम हिट होंगे। हम सारी कोइनों में घुस जाते हैं ना तो हमारे SL ज़्यादा हिट होते हैं, वो इसी वजह से कि उनका बिहेवियर अलग होता है। बिटकॉइन का बिहेवियर अलग है और दूसरी कोइन का लेता है। तो मैंने ये सोच रखा है कि अभी स्ट्रेटेजी को अपनी थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे आना है। अब मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि कभी भी आप अपने मेंटोर को जब आप चूज करो ना, ये सोच समझ कर के हाँ यार मुझे इनसे सीखना है, तो फिर उसको, जैसे मैंने अपने दिल के अंदर में, आप अपने दिल की बात बताता हूँ कि सर ने जो बात कह दी थी वो लफ्ज़ आखिर थी। मैं हमेशा ये सोचता था सर ने कह दिए ये चीज़ चार्ट पे मुझे मिलेगी, ढूंढना मेरा काम है, अगर नहीं मिल रही तो मेरी नज़र का धोखा है, सर ने जो बताई वो तो सही थी। फिर जब मैं तहकीक करता हूँ तो पता चलता वो चार्ट पे नज़र आने लगती है मुझे। जब सर से मैं समझने लग जाता हूँ, सर को थोड़ा टाइम देने लगता हूँ, सर के लेक्चर को बार बार रिवाइज करता हूँ। हम क्या करते हैं बहुत जल्दबाजी में क्या करते हैं कि नहीं यार ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, हम टीचर चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। हमारी बीमारी जो है वो असल में दूर करना है हमें। डॉक्टर बदलने से मसला नहीं होगा, एक डॉक्टर पे दूसरे डॉक्टर पे तीसरे, भाई अंदर बीमारी हमारे है। पेट में दर्द हो रहा है, सर के दर्द की दवाई लेंगे तो कैसे सही होगा? कभी भी नहीं होगा। तो ऐसे ही हमें अपना मेंटोर एक ही चूज करना चाहिए और उसी की बात गौर से और ध्यान से सुननी चाहिए और उसी के ऊपर फोकस रख के यकीन रख के चले। यकीन जरूर रखे। कहते हैं ना कि अल्लाह को भी पसंद है यकीन, कि उसका यकीन क्या है। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, सब यकीन पे चल रहे हैं, यकीन और अल्लाह नवाज भी रहा है। अपने मेंटोर पे यकीन रखे, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखे कि देगा अल्लाह की ज़ात, जो भी देगी अल्लाह की ज़ात देगी। लेकिन मेरे मेंटोर जो सिखा रहे हैं ना, उस पर मुझे बिलीव रखना है। वसीला बनता है इंसान, देने वाली ज़ात। मैं खुद भी कहता हूँ, आपको भी बोली होगी, हर सेशन में कोशिश होती है बताऊँ कि मैं सिर्फ एक ज़रिया बन सकता हूँ कि अल्लाह ने आपको मेरे पास भेजा आपको वो चीज़ बताने के लिए जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। देना अल्लाह ने है, कमाने वाला बाहर सब्ज़ी फ्रूट वाली रेडी भी से भी कमा रहा है, कमाने वाला बहुत से और तरीक़ों से भी कमा रहा है। ट्रेडिंग से आपका रिस्क लिखा हुआ है, उसके लिए मैं वसीला बन रहा हूँ। आपको देना अल्लाह नहीं है, ना तो मैंने अपनी पॉकेट से पैसे आपको देने हैं और ना ही मेरा कोई नुकसान होना है अगर आप इस मार्केट से पैसा बना लेते हो। बल्कि मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि मेरी बताई हुई चीज़ से आपको फ़ायदा हो गया, आपका घर का राशन चलना शुरू हो गया, चूल्हा चलना शुरू हो गया, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माँ बाप खा रहे हैं, सदका जारी है। क्या होगा, आपने किसी और को आगे जाके जब सिखा दिया ना, वो क्या होगा, एक चेन शुरू हो जानी है। वो जिसको भी सिखाएंगे, क्या है इल्म से, वही है ना कि तुम में से बेहतरीन वो है जो सिखाए, तालीम दे, ठीक है ना, और लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस दे। क्या है, जब ज़्यादा लोग कमाएंगे, ज़्यादा लोग उसके ऊपर आएंगे, उनके घर बार वाले भी उससे फिर खा रहे होंगे, वो भी एक सदका जारी है। और ये चीज़ बहुत से लोग कहते हैं कि तालीम जो है वो पैसे लेकर अगर आप दे रहे हो तो वो कैसा सदका जारिया है। पैसे लेकर भी सही तालीम दे देना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। मेंटोर मिलते हैं तो फेक मिलते हैं, पैसे ले लेते हैं, तालीम नहीं देते वो। मैं पिछले पॉडकास्ट के अंदर भी ये चीज़ बताई थी मुझे कि उन्होंने बहुत से कोर्सेज़ किए,
कहीं पर $400 दिए, कहीं पर $500 दिए, कहीं पे $1000 दिए। क्या है, 2-3 क्लासें दे के भाग जाते हैं। अगर पढ़ाते हैं तो गलत चीज़ें पढ़ाते हैं जो मार्केट में काम ही नहीं करती। आज के दौर में सही मेंटोर आपको मिल जाए और सही इल्म आपको मिल जाए, कुछ नहीं और चाहिए आपको। पैसे बेशक आप करोड़ देने पड़ते हैं, चीज़ सही मिल रही है ना तो आपको लेनी चाहिए और उस बंदे से लें। और जो बंदा क्लेम कर रहा है ना, वो देखें वो बंदा उसी चीज़ से बना है कि नहीं बना। मैंने देखा है बहुत से लोग काम कोई और कर रहे होते हैं, ट्रेंड आता है ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग गुरु सब बन जाते हैं। तो मेरा मशवरा भी यही है, आप लोगों ने ट्रेडिंग सीखनी है किसी से भी सीखें। मैं नहीं कहता मुझसे सीखें, किसी से भी सीखें, लेकिन उसका बैकग्राउंड चेक कर लें कि आया कि वो ट्रेडर ही है या वो ई कॉमर्स कर रहा था या फिर वो कोई चने बेच रहा था। तो वो क्या कर रहे हो कि आप वो ट्रेडर बन गए तो आप उस ट्रेडर की बात सुनने बैठ जाओ। या पहले वो 5-6 साल गायब था, अचानक से 2024 में 25 में नज़र आया है और गाड़ियाँ दिखा रहा है, पैसे दिखा रहा है, तो आप कहोगे कि यार ये ट्रेडर है, इससे जो है मैंने पैसा कमाना है। मैंने भी शो ऑफ किया है, मैंने भी आपको अपने डॉलर्स दिखाए हैं, वो देख के भी आपको राज़ी होना चाहिए। और मैं शुरू से अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, उससे आप देख के जो काम कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे नवीद भाई मौजूद हैं, ये सक्सेस स्टोरी हैं, ये स्टूडेंट हैं हमारे जो खुद इस चीज़ की मिसाल हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए हैं, डिस्कॉर्ड के ऊपर जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी नवीद भाई को जानते हैं, उनके साथ गपशप होती है, इनकी ट्रेड्स देखते हैं, इनकी ट्रेड्स को फॉलो करते हैं और प्रॉफिट भी बनाते हैं। इस चीज़ की मिसाल ये खुद है। और यहाँ पे मैं एडिटर को भी रिक्वेस्ट करूँगा, ऐड करेगा यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट्स, आप देख सकोगे कि इनकी दी हुई ट्रेड से लोगों ने कितना कितना फ़ायदा हासिल किया है। और दुआएँ दी हैं कि यार नवीद भाई बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना ये ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करवाई थी और इससे जो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये था आज का पॉडकास्ट और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस पॉडकास्ट से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और इन फ्यूचर जो है वो आप लोग इससे फ़ायदा भी लोगे। और फ्री कोर्सेज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, उनसे सीखें, सीख कर फिर आएँ, ठीक है। और फ्री कोर्सेज़ ऐसे हैं कि उनसे पैसा बनना शुरू हो जाता है। पैसा बना के मेंटोरशिप में आना है तो आएँ, नहीं आना तो कोई मसला नहीं है, फ़ोर्स नहीं कर रहे, लेकिन सही इल्म को सीखना शुरू करें। सही सीखेंगे, नुकसान नहीं करेंगे, पाकिस्तान का पैसा बाहर नहीं जाएगा, पाकिस्तान की आवाम गरीब नहीं होगी। बहुत सी MLM कंपनीज आती हैं, भाग जाती हैं, फ्रॉड करती हैं, अरबों रुपए लेके भाग जाती हैं। सारे लोग जो है वो फिर उदास होते हैं, कुछ लोग खुदकुशियों की तरफ चले जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन उन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है, अवेयरनेस देनी है, लोगों को सिखाना है, बताना है और इस पॉडकास्ट को भी कोशिश करके आपने लोगों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह अगर लोगों की डिमांड हुई तो आप लोग को एक बार फिर से तकलीफ़ देंगे, फिर आपको इंशाल्लाह मेरे शहर आना पड़ेगा फैसलाबाद के अंदर और आपके इंशाल्लाह। साथ जो है वो एक डिटेल के अंदर नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा। उसमें हम देखेंगे कि आपने ये 15-20 दिन से जो ट्रेडिंग कर रहे हो और बाद में साल हो गए, 2 साल हो गया, तो आप किस मुकाम पर हो और क्या उखाड़ा है आपने ट्रेडिंग से, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।